हेलो सेजिटेरियस, सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सूरज को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। जिसके साथ लगता है आपको ज्यादा अटैचमेंट फील होती है, ज्यादा मैच करती है, तो उसी के साथ आप जा सकते हैं। ये रीडिंग 2 से लेकर 9 अप्रैल 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, क्या महसूस करते, क्या सोचते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है सेजी के पर्सन के लिए, क्या महसूस करते हैं, आप क्या सोचते हैं, और देखेंगे कि आपकी इंटेंशंस क्या है, आप उनसे क्या चाहते हैं, तो और आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब आप इसमें देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं पहले सेजी के पर्सन की फीलिंग्स क्या है सेजी के लिए। सेजी के पर्सन की फीलिंग्स सेजी के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ वॉन्ड्स। सॉरी। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकल जाना चाहिए। इस रिश्ते को इस नेगेटिविटी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जब तक वो इन चीजों को रिलीज नहीं करेंगे, फ्रीडम के साथ, आजादी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो उन चीजों को खत्म करते हुए आप पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप इस रिश्ते को अभी भी अपना सोलमेट मानते हैं। आपको लगता है ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का है, 7 जन्मों का रिश्ता है। जब भी आप इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं तो आपको अटैचमेंट फील होती है, जुड़ाव फील होता है, प्यार और प्रेम इसमें झलकता है। तो आप इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाने, आपके जो पर्सन है इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं। इसमें किसी की मदद या हेल्प लेने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो किसी की हेल्प लेंगे, मदद लेंगे, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की जिसको वो अपना आदर्श मानते हैं, जो दोनों रिश्तों के लिए नॉन है, तो उनकी मदद लेंगे तो ये रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। रिश्तों में प्यार और प्रेम बढ़ सकता है। आपको, आपके जो पार्टनर है उनको महसूस हो रहा है कि अपने लिए या अपने प्यार के लिए अगर उन्हें अपनों के अगेंस्ट भी चाहे जाना पड़े तो लेकिन वो जाएंगे, इसमें स्टैंड लेंगे, क्योंकि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो वो इस रिश्ते को खो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसलिए वो इस रिश्ते में किसी की मदद या हेल्प लेकर आगे बढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं, अपना बेस्ट देना चाहते हैं। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं सेजी। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, सेजी के पर्सन सेजी से क्या चाहते हैं। द सन, द चैरियट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। सेजिटेरियस आपके जो पर्सन है वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको लग रहा है कि अगर वो अच्छे आइडियाज के साथ दिल और दिमाग से काम लेते हैं, सोच विचार करके आगे बढ़ते हैं, डेडिकेशन के साथ गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, कि वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए रेडी हैं। तो और जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं है। और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ते हैं, तो फिर से इस रिश्ते में अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली आ सकती है। सूरज की तरह ये रिश्ता चमक सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, सब कुछ इसमें वापस से मिल सकता है। रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन ये रिश्ता हो सकता है। तो वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन करें और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ इस रिश्ते को करें। तो वो चाहते हैं कि अगर वो आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे सही रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से खुशियां इस रिश्ते में वापस आ सकती हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं सेजिटेरियस। एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड द टावर एंड बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो सेजिटेरियस आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता काफी प्रॉब्लम्स में था,
तो अभी आपको लग रहा है कि फिलहाल के लिए आपको अभी इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, इस रिश्ते से बाहर रहना चाहिए, ताकि दोनों इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें कि रिश्ता एक दूसरे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है। ताकि आप अकेले रहेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो इस रिश्ते की अहमियत समझ में आएगी, और ये जो ग्रहण सा लग चुका है वो ग्रहण सा हटेगा। क्योंकि ये रिश्ता काफी आप महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता काफी लग रहा था कि लॉन्ग लाइफ जाएगा, स्टेबल होगा, खुशहालियां आएगी, दोनों परिवार अच्छे से खुशी खुशी रह रहे थे। लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि काफी ये रिश्ता बिखर सा गया है, धड़ाम से कुछ अड़चने आ गई, बाधाएं आ गई। कई बार होता है कि दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फील करना, अटैचमेंट फील करना, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होना, तीसरा पर्सन इन्वॉल्व होना, जो रिश्ते को खराब कर देता है, नेगेटिविटी दे देता है। तो इस रिश्ते को आपको यही लग रहा है कि अगर कुछ समय लेते हैं, कुछ वक्त लेते हैं, और नई अपॉर्चुनिटी के साथ, हीलिंग मेडिटेशन के बाद नई अपॉर्चुनिटी के साथ, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जो रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति हो रही है, रिश्ता बन नहीं पा रहा है, स्टेबल नहीं हो पा रहा है, तो जो प्यार और प्रेम है, तो उस अगर हिल होंगी, मेडिटेशन होगा, तो अच्छे आइडियाज, अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो फिर से नई बिगनिंग, नई शुरुआत हो सकती है, नई शुरुआत इस रिश्ते में की जा सकती है, और ये इस रिश्ते को सफलता मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है। तो आप चक्रास बैलेंस करना चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं, थोड़ा सा इस रिश्ते में स्पेस चाहते हैं, ताकि नेगेटिविटी खत्म हो सके और पॉजिटिविटी आ सके। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं देख लेते हैं। सेजिटेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? द मून, द एम्परर एंड 3 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो अपनी मिस्ट्री में, अपने झमेलों में, अपनी ही कामों में ना फंसे रहें। इस रिश्ते के बारे में सोचें जो इस रिश्ते पर ग्रहण सा लग चुका है, क्योंकि आप बार बार महसूस कर रहे हैं कि जितना आप बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य जो आपसे छिपाया जा रहा है, आपके पर्सन आपके प्रति ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है। तो वो चाहते हैं कि जो ये इस रिश्ते पर ग्रहण लग चुका है, वो इस ग्रहण को दूर करें, इसमें हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, ताकि नेगेटिविटी खत्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके, और वो अपनी ही मिस्ट्री झमेलों में ना रहे। इस रिश्ते के बारे में भी सोचें। भले ही डिसीजन लेना इतना आसान ना हो, इतना इजी ना हो, लेकिन हार्ड, और वो इतना हार्ड दिल ना बने, वो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाए, और इस रिश्ते में अगर बिगनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं, और स्ट्रिक्टली इस रिश्ते को फॉलो करते हैं, और टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने गेट टुगेदर करते हैं, तो जो उनके इमोशंस समझ सकते हैं, ऐसे लोगों से अगर बातचीत करते हैं, तो जो नेगेटिविटी है वो खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आएगी। ये जो नेगेटिविटी थी, जो प्रॉब्लम्स थी इस रिश्ते में, वो खत्म होगी। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो खत्म होंगी, और ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ेगा। तो आप यही चाहते हैं कि वो इतने स्ट्रांग ना हो, इतने हार्श ना हो, इतने हार्ड ना हो। भले ये डिसीजन लेना इतना इजी ना हो, लेकिन वो अगर स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करेंगे, ये सोचेंगे कि उन्हें इस नेगेटिविटी को खत्म करना है और इस रिश्ते को चीयरफुल बनाना है, खुशियां लानी है, तो वो उनसे बातें करें, उनके साथ गेट टुगेदर करें, और और इसको चीयरफुल और खुशहाल बनाएं। तो देख लेते हैं इसका जो है आउटकम वो क्या बता रहा है। सेजी के लिए आउटकम क्या हो सकता है? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ, बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स आप बताना चाहते हैं, इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। तो पहले आप उन चीजों को लेट गो कीजिए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं। अगर आप उन चीजों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, उन चीजों को बदलते हैं, नेगेटिविटी को खत्म करते हैं, पॉजिटिवली आगे बढ़ते हैं, शुरू से शुरू करते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत। और जो इस रिश्ते में जो मन मुटाव चल रहा है, जो द्वेष भावना चली हुई है, तो धीरे धीरे करके जो बातें हो नहीं पा रही हैं, अगर हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर जो अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो उन चीजों को अगर धीरे धीरे करके उन बातों को करना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे करके वो नेगेटिविटी खत्म होगी, वो मन मुटाव, वो द्वेष भावना खत्म होगी, और
कड़वाहट ना रखें, एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना ना रखें, बजाय कि इंसानों को यूज करने की चीजों को यूज करें। मीठा बोलें, प्यार से बोलें, प्रेम से बोलें और धीरे धीरे करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, बच्चे की एनर्जी के साथ आगे बढ़े। जैसे बच्चे में कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उस भावना से आगे बढ़े ताकि मन मुटाव खत्म हो सके और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ आगे बढ़े। तो सही समय का वेट और इंतजार करें, रिश्ते को फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करें और उन चीजों को ट्रांसफॉर्म करें, चेंज करें, बदलें, कुछ दिनों के लिए छोड़ दें जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहा है, जिसकी वजह से रिश्ता खत्म सा हो चुका है, दूरियां आ चुकी हैं। तो इसका आउटकम तभी पॉजिटिव होगा जब आप इसमें शुरू से शुरू करेंगे, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे या उन चीज़ों को बदलेंगे, चेंज करेंगे। चाहे वो जगह हो सकती है, सिचुएशन, जगह हो सकती है, जॉब, बिजनेस हो सकता है, घर के लोग, मेंबर हो सकते हैं। उनको छोड़ना इतना इजी, आसान नहीं होता, लेकिन चीज़ें अगर इस रिश्ते को चाहते हैं तो वो आपको करना पड़ेगा, तभी चीज़ें पॉजिटिव होंगी, तभी ये इसका आउटकम पॉजिटिव बनेगा। तो देख लेते हैं इसका यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। 6 of Wands, Ace of Wands and 5 of Pentacles and bottom of the deck 6 of Pentacles। यूनिवर्स से आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है, तो इसमें जो भी आप कमाई कर रहे हैं, जो भी अर्निंग आपकी हो रही है, उसका कुछ अंश गरीबों को भेंट स्वरूप दें, गरीबों को दान दें। फिजिकली, मेंटली या इकोनॉमिकली जैसे भी आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, या पंछियों के लिए, पक्षियों या पशुओं के लिए कुछ भी दान पुण्य कर सकते हैं, उनको चारा दे सकते हैं, दूध पिला सकते हैं, उनको दाना दे सकते हैं, जैसे भी मदद बन पड़े वो उनकी मदद कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, ताकि जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ पा रही हो, बैलेंस हो, स्टेबिलिटी, वो खुशहाली फिर से आ सके, उनकी दुआएं फले और फूलें। और जो ट्रस्ट, जो ये इस रिश्ते में मन मुटाव चला हुआ है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, तो जो ये कार्ड जो है लव मैरिज को भी इंडिकेट करता है। तो ये यहाँ या तो आप लव रिलेशनशिप में है या अपनी मर्जी से शादी की हुई है, जिसमें परिवार और फैमिली का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो अभी भी वो आप का साथ देने के लिए रेडी या तैयार नहीं है, इसलिए मन मुटाव है और इसलिए आप दोनों में भी मन मुटाव हो गया है। आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, बिलीव, भरोसा नहीं कर रहे हैं। आप भले ही अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना यकीन करें ताकि अच्छे आइडियाज, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ जो यूनिवर्स आपको मौका दे रही है उसके साथ आप आगे बढ़ते हैं, बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपको आगे जाकर इस रिश्ते को विक्टोरियस बना सके, सक्सेसफुल और कामयाब बना सके। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम, इतनी ताकत है कि अभी भी अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ जा सकता है। समाज में मान सम्मान, इज्जत हो सकती है और विक्टोरियस और सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है। सेनाइयां बच सकती हैं, खुशियां वापस आ सकती हैं। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, लव रिलेशनशिप में है, तो शादी विवाह हो सकता है, और अगर शादीशुदा है तो रिश्तों में सुधार किया जा सकता है, खुशियां वापस लौटाई जा सकती हैं। इसमें इतना पोटेंशियल, इतना दम, इतनी ताकत, इतनी हिम्मत है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।